गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे से घर में सुरक्षित? बच्चों देखो, हमने जो आपको चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ा लिए, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ओणम, चैप्टर नंबर 6 ओणम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 6 ओणम। ओणम क्या है? ओणम एक त्यौहार है। ओणम क्या है बच्चों? त्यौहार है। हम कहाँ रहते हैं? भारत में। हम भारतवासी हैं बच्चों, और हमारे भारत देश में सभी त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बच्चों हमारे भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, है ना? तो इसलिए जो है हमारे भारत देश में सभी त्योहारों को, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक महीने के हर दिन जो है हमारे कोई ना कोई त्यौहार आता है। और ये त्यौहार जो है, अब त्यौहार आते हैं तो त्योहारों से हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, और जो हम एकता से रहना सीखते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं। तो त्यौहार में हमारे मन में क्या आती है? खुशियाँ आती है, चेतना आती है, जीवन में उत्साह होता है, चेतना आती है, और जो है एकता का संचार होता है। तो भारत देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही जो है ओणम जो है वो दक्षिण भारत का एक विशेष त्यौहार है। दक्षिण भारत का एक विशेष त्यौहार है। यह बच्चों फसली त्यौहार है। जब वर्षा के दिन होते हैं, वर्षा के 3 महीने लगातार बारिश होती है, बारिश जैसी ख़त्म होती है तो जो है क्या होता है, चारों ओर जो है फसलें लहराती है, और वर्षा के कारण चारों ओर नदियाँ, तालाब, झरने, हर जगह पानी भर जाता है, फसल लहराती है, और जो है कमल के फूल और लिली के फूल खिलते हैं, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो इस प्रकार जो फसल के पकने पर यह त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए यह एक फसली त्यौहार है। यह एक फसली त्यौहार है जो फसल के पकने पर मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि यह श्रावण मास में मनाया जाता है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है। बच्चों कहा जाता है कि हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कथा या घटना जुड़ी हुई होती है। हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई न कोई घटना होती है या कोई ना कोई कथा होती है। तो ये जो ओणम का त्यौहार है, ये ओणम का त्यौहार जो श्रावण मास में मनाया जाता है, इसे फसली त्यौहार कहते हैं। इसके बाद इसके पीछे एक कथा भी है बच्चों, कि ओणम त्यौहार के पीछे एक कथा है कि केरल राज्य में राजा महाबली राज्य करते थे। प्राचीन समय में केरल राज्य में राजा महाबली राज्य करते थे। तो राजा महाबली बच्चों बहुत पराक्रमी थे, बहुत बलशाली वीर थे, और दानी भी थे, दान भी बहुत करते थे, और जब बलशाली थे, वीर थे, है ना। उनके पराक्रम की चारों दिशाओं में जो है बहुत गूंजते थे कि राजा महाबली कितने अच्छे, कितने बलशाली हैं। तो इस प्रकार जो उन्होंने बल से, अपने पराक्रम से जो है क्या पातालोक और पृथ्वी पूरा का पूरा पर अपना राज्य जमा लिया। पाताल में और पृथ्वी में पूरा का पूरा अपना राज्य जमा लिया। अब वो आकाश की ओर बढ़ने लगे। अब वो कहाँ बढ़ने लगे? अपना स्वामित्व बनाने के लिए आकाश की ओर बढ़ने लगे। तब जो है भगवान इंद्र ने जो विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि ये देखो राजा महाबली है, उन्होंने पाताल पृथ्वी को अपना कर लिया है, अब वो आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने इंद्र के कहने पर वामन का अवतार धारण किया। वामन रूप धारण कर महाबली से क्या मांग लिया? महाबली से पृथ्वी और आकाश मांग लिया। उन्होंने उससे कहा कि आप मुझे जो है आकाश और पृथ्वी मुझे दान में दीजिए। तब राजा महाबली को पातालोक में भेज दिया। जब राजा महाबली पातालोक में जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक आशीर्वाद मांगा, है ना। उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान मुझे जो है एक आशीर्वाद दो, मेरी प्रार्थना सुनो, कि मैं जो है वर्ष में एक बार इस पृथ्वी लोक में आऊँ, यहाँ पृथ्वी पर आऊँ और अपने केरल वासियों को देखूँ। तब जो है भगवान विष्णु ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आप जो है एक बार इस पृथ्वी लोक में आ सकते हैं। इस प्रकार जो राजा महाबली जो है, केरल वासियों का मानना है कि श्रावण के महीने में, केरल वासियों का मान्यता है कि श्रावण के महीने में राजा महाबली जो है वो पृथ्वीलोक में, केरल में आते हैं हम सबको देखने के लिए। तो इस प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है। सब लोग बच्चों जो ओणम पर बहुत खुश होते हैं। ये 5 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है।
सभी केरलवासी बहुत खुश होते हैं कि हमारे राजा महाबली और भगवान विष्णु यहाँ पर आएंगे पृथ्वीलोक में। तो इस प्रकार जो उन्हें खुश दिखाने के लिए सभी अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों को दान देते हैं, है ना, और बहुत सारा पैसा देते हैं ताकि जो है वो भी गरीब लोग भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। तो उनके भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ऐसा मानते हैं कि राजा महाबली जो है जो श्रावण के महीने में जो है हर बार आते हैं और ये लोग त्यौहार मनाते हैं। बच्चे त्यौहार जो है वो 5 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 5 दिन तक। प्रथम दिन क्या किया जाता है? घर पर लिपाई पुताई होती है। प्रथम दिन क्या होता है? घर पर लिपाई पुताई होती है, सब काम होते हैं, सभी घरों में रंग बिरंगे रोगन और फूलों से चारों ओर गोलाकार सजाया जाता है। और जो स्त्रियाँ भी है घर आंगन को बहुत अच्छे से सजाती है, आकृति से सजाती है, जिससे पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुक्कलम कहते हैं। बच्चों, भगवान विष्णु और जो राजा महाबली की मूर्तियाँ बनाई जाती है और उस पर चावल जो है, चावल और आटे के सफ़ेद जोड़ से पुष्पों से सजाया जाता है। राजा महाबली और विष्णु भगवान को जो है आटे से जो है आटे और सफ़ेद जोड़ के पुष्पों से सजाया जाता है और इस प्रकार फिर उन पर दीपक जलाकर उन मूर्तियों की पूजा की जाती है। फिर जो है बच्चों, ओणम के दूसरे दिन क्या होता है? ओणम के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओणम के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं और ओणम के पहले दिन को पुक्कलम कहते हैं और दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। इस दिन जो है सभी लोग, ये जो दूसरा दिन जो होता है तिरुओणम, उस दिन सभी लोग जो है एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन जो सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सहयोग करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों, इस दिन जो है केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है। किस पे भोजन किया जाता है बच्चों? केले के पत्ते पर। दूसरा दिन जो तिरुओणम होता है, इस दिन जो है तिरुओणम के दिन सभी लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और इस दिन सभी लोग जो है केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ का जो मुख्य फल जो है, यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बच्चों, ओणम के दिन घर में क्या क्या पकवान बनते हैं? जैसे जो है दिवाली के दिन क्या बनता है, होली के दिन क्या बनता है, तो इस प्रकार रक्षाबंधन में क्या बनता है, उसी प्रकार ओणम पे जो है बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन जो है चावल, दाल, सांभर, खिचड़ी, उपेरी का मतलब था पकौड़ी और जो है पायसम, खीर बनाई जाती है। चावल, दाल, सांभर, पकौड़ी, खीर, इतने सारे जो है बनाई जाती है चीज़ें। और यहाँ पर जो है धान, नारियल और केला केरल की मुख्य फसल है। तो मैंने आपको समझाया कि जो है किस प्रकार जो है ओणम जो है दक्षिण भारत में मनाया जाता है। बच्चों, ओणम की जो त्यौहार होते हैं, इस पे जो है बहुत अच्छे से जो है स्त्रियाँ जो है बहुत अच्छे से नृत्य करती है ना, ताली बजा बजा कर कथकली नृत्य करती है बालिकाएं और स्त्रियाँ, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर जो चंबा नदी है, चंबा नदी पे दौड़ होती है, नौका दौड़ होती है। काय की दौड़ होती है? नौका दौड़। इनकी नौकाएं जो होती है, नाव जो होती है, वो सर्पाकार होती है। सर्पा क्या है? यानी सर्प के आकार की होती है। तो इनकी नाव जो होती है सर्प के आकार की होती है। ओणम पर्व पर जो है ये लोग जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है यहाँ। बच्चों, इतना आनंद आता है, इतना मनोरंजन होता है कि देश विदेश से ये नौका दौड़ देखने के लिए लोग जो है केरल में ओणम पर्व पर आते हैं। बच्चे, इसमें जो है सब लोग जिनके पास नावें होती है वो अपनी नाव को बहुत सुंदर से सजाते हैं और दौड़ लगाते हैं और जिनकी वो नाव होती है उनके लोग जो है आवाज़ देते हैं, तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए जो एक नौका दौड़ का जो ये मनाया जाता है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा होता है, बहुत मनोरंजन होता है। तो इस जो है सभी लोग देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन जो कहते हैं कि राजा महाबली अपने लोक में लौट जाते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन राजा महाबली जो होते हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं। इससे 3 दिन बाद तिरुओणम के दिन जो है आंगन में जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है उन कलाकृतियों को हटा दिया जाता है और सभी केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों में और आने वाले ओणम की
प्रतीक्षा में पुनः अपने काम में खुशी से लौट जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार यह पर्व मनाया जाता है। अब मैं एक बार फिर बताती हूँ कि ओणम त्यौहार जो है वो केरल वासियों का मुख्य त्यौहार है और जो है यह जो है फसली त्यौहार है जो फसल के पकने पर मनाया जाता है और यह श्रावण मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? श्रावण मास में मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत का एक विशेष त्यौहार है। ठीक है बच्चों, तो इनका मानना है, केरल वासियों का मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाबली जो थे केरल में राज्य करते थे। तो राजा महाबली बहुत पराक्रमी थे, तो उनके पराक्रम के कारण, अपने पराक्रम के कारण उन्होंने पृथ्वी और पाताल लोक पे स्वामित्व प्राप्त कर लिया, यानी स्वामी बन गए। अब वो आकाश की ओर बढ़ने लगे। तब जो है इंद्र भगवान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, कि वो पाताल को भी जीत लिया, पृथ्वी पे भी जीत हासिल कर ली, पराक्रम दिखाया, क्योंकि वो बहुत बलशाली थे। तो आकाश की ओर जब बढ़ने लगे तो राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा कि आप जो है कुछ करिए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर जो राजा महाबली के पास गए और दान में उनसे जो है पृथ्वी और आकाश लोक मांग लिया। तब जो राजा महाबली ने उन्हें बच्चों ये दोनों लोग दे दिए, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस पृथ्वी लोक में साल में एक बार अवश्य आऊँ, कि मैं साल में एक बार अवश्य आऊँ। इस प्रकार जो है वो ऐसा मानते हैं केरलवासी कि जो है श्रावण ऋतु में जो है फसल के पकने के बाद जो है महाबली आते हैं और जो भगवान विष्णु भी आते हैं। इस प्रकार घरों में जो है बहुत अच्छे से मनाया जाता है 5 दिन का त्यौहार। पहले दिन रंग बिरंगे सब लिपाई पुताई होती है, सजाया जाता है, उसे पुक्कलम कहते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है? तिरुओणम,